मोदी जी ने वो कर दिखाया है जो आज तक सिर्फ हनुमान जी ने किया था। हनुमान जी ने संजीवनी पर्वत उठाया था लक्ष्मण जी को बचाने के लिए, और यहाँ हमारी सरकार ने पूरा अरावली पर्वत ही उठा दिया। फर्क बस इतना है, वहां मकसद जीवन बचाना था, यहाँ मकसद डेफिनेशन बदलना है। और भारत में जब डेफिनेशन बदलती है तो असल चीज अपने आप गायब हो जाती है। अब पहले अरावली समझते हैं, क्योंकि बिना कॉन्टेक्स्ट के देश में फैसले लेना हमारी पुरानी आदत है। हरियाणा से राजस्थान तक लगभग 670 किलोमीटर लंबी अरावली रेंज दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है। करीब 3.2 बिलियन साल पुरानी ये पहाड़ी को इंस्टाग्राम बैकग्राउंड नहीं है, ये भारत की नेचर वाली सिक्योरिटी गार्ड है। थार डेजर्ट जब भी बोले चलो दिल्ली एनसीआर घुमाते हैं, अरावली सामने खड़ी होकर बोलती है रुको, पहले पॉल्यूशन कम करो। अरावली क्या करती है, ये पीएम 2.5 और पीएम 10 को रोकती है, हीट वेव को स्लो करती है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है और दिल्ली एनसीआर को ठंडा रेगिस्तान बनने से बचाती है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में जब पानी का संकट आया था तब शहर का बड़ा हिस्सा अरावली की वजह से जिंदा रहा। अब कहानी में एंट्री होती है इलीगल माइनिंग की। माइनिंग बढ़ती है, मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। कोर्ट पूछता है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री बताइए अरावली होती क्या है, और यहीं से पूरा खेल शुरू होता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कोर्ट में जाकर बोलती है सर सिंपल डेफिनेशन है, जो पहाड़ 100 मीटर से ऊपर है वही अरावली है, उससे नीचे अरावली नहीं मानी जाएगी। मतलब 20 मीटर की पहाड़ी, 30 मीटर की पहाड़ी, 50 मीटर की पहाड़ी सरकारी भाषा में नॉन एग्जिस्टेंट। अब असली ट्विस्ट सुनिए, पूरी अरावली रेंज का करीब 90 से 93% हिस्सा 100 मीटर से नीचे, यानी एक डेफिनेशन बदलते ही 90% अरावली ऑफिशियली बोले हम तो कभी थे ही नहीं। ये ऐसा है जैसे आप कहो जो इंसान 6 फीट से लंबा है वही इंसान, बाकी सब फर्नीचर है। यहाँ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहता है हिल को सिर्फ हाइट से नहीं स्लोप से मापा जाता है। 20 मीटर की हिल भी इकोसिस्टम का हिस्सा होती है, लेकिन मिनिस्ट्री का मूड साफ था, प्रोटेक्ट नहीं करना, प्रोजेक्ट चाहिए। अब सवाल यह है कि इससे दिक्कत किसे होगी, एनिमल्स को, बर्ड्स को, ग्राउंड वाटर को, दिल्ली एनसीआर में रहने वाले करोड़ों लोगों को? लेकिन जवाब आता है जीडीपी इंपॉर्टेंट है भाई। जब इंसान ही सांस नहीं ले पाएगा तो जीडीपी कौन कैलकुलेट करेगा? अब जरा बिजनेस एंगल समझिए। अरावली का पत्थर सीमेंट इंडस्ट्री के लिए गोल्ड है और पिछले 2-3 साल में सीमेंट सेक्टर में भारी खरीदारी हुई है। बड़ी बड़ी कंपनियों में मेजोरिटी स्टेक्स ली गई है। यह नाम लेना जरूरी नहीं, लेकिन अडानी ग्रुप जैसे बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में मेजर प्रेजेंस बना चुके हैं। अब इसे कोइंसिडेंस कहिए, टाइमिंग कहिए, या भारत की कॉर्पोरेट जियोग्राफी, लेकिन जब पहाड़ रीडिफाइन होते हैं प्रॉफिट्स अपने आप डिफाइन हो जाते हैं और फिर हमें लेक्चर मिलता है पॉल्यूशन कम क्यों नहीं हो रहा है। भाई जब आपने नेचर की सबसे बड़ी नेचुरल शील्ड ही हटा दी तो ट्री प्लांटेशन पावर पॉइंट में ही अच्छी लगेगी, जमीन पर नहीं। अगर ये सुनकर आपको अगर थोड़ा भी डर लग रहा है तो समझ जाइए ये वार्निंग है। तो वीडियो शेयर करो, सवाल पूछो, क्योंकि अरावली बचेगी तभी दिल्ली बचेगी, वरना आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी यहाँ पहाड़ कहां गए, और जवाब मिलेगा डेफिनेशन बदल गई थी।